Hello students. So the next topic today I'm going to discuss is Lewis dot structure. This is a part of your chapter chemical bonding. You can say this is the second part because first part I have taught you all about Fazan ionic character and all different types of bonds. Okay, then I have taught you all about Born-Haber cycle and also about lattice energy, that is how to find lattice energy, a Born-Haber cycle. And then we discussed about Fazan rule, that is covalent character in an ionic bond. Okay, now today we are going to discuss how to you know मेक लुइस डॉट स्ट्रक्चर. बिफोर दैट स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो मैंने फजान रूल सिखाया था उस पर एक क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है. मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे, लेकिन एक क्वेश्चन जो बनता है, जैसे मैंने आप लोग को कल डिस्कस किया था कि कोवलेंट कैरेक्टर का जब ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली उसका कोवलेंट कैरेक्टर किस लिए ज़्यादा होती है मैंने बताई थी आप लोग को. जब एनायन का साइज़ भी बड़ा हो और कैटायन का साइज़ छोटा हो. ओके, इस कंडीशन पे जब कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो होता क्या है, तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है. किसी भी कंपाउंड का कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, उसकी सोल्यूबिलिटी कम होना, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना, और कलर इम्पार्टिंग नेचर भी कम नहीं ज़्यादा होना. ओके, ये थोड़ा सा एप्लीकेटरी क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, वाई SnCl4 इज़ वॉलेटाइल लिक्विड वाइल SnCl2 इज़ अ सॉलिड. देखो ये दोनों में SN है ना, लेकिन ये SnCl2 है, SnCl4 है. यहाँ पे नोटिस करिए SnCl2 आयोनिक है, ये भी आयोनिक बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है, इसमें थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा. आप लोग पूछ सकते हैं मैम आपको कैसे पता चला इसमें कोवलेंट कैरेक्टर कैसे ज़्यादा है. क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी SN तो सेम है तो उसको तो हम कंपेयर करेंगे नहीं, लेकिन Cl के हम चार्ज के बेस पे कंपेयर कर सकते हैं. कैसे, देखो SN यहाँ पे SN किस चार्ज में है, +2 चार्ज में, और यहाँ पे SN +4 चार्ज में. और Cl को हम Cl भी सेम है, SN भी सेम है, लेकिन यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस है. SN यहाँ पे +2, और मैंने क्या कहा था, चार्ज जितना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा, और कोवलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ कोवलेंट होगी तो वो सॉलिड कम होगी. तो इसीलिए SnCl2 ज़्यादा सॉलिड है, यानी कि, और वॉलेटाइल हो रहा है, यानी कि थोड़ा गैशियस फॉर्म में होना है. SnCl4 थोड़ा वॉलेटाइल लिक्विड टाइप है, थोड़ा वॉलेटाइल है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैटायन का चार्ज क्या है, ज़्यादा है, देयरफॉर कोवलेंट कैरेक्टर. इस केस में कैटायन का चार्ज ज़्यादा है ना, इसलिए कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है. यहाँ पे कैटायन का चार्ज कम है, इस केस में कैटायन का चार्ज जो है +2 है, तो कैटायन का चार्ज कम है. और मैंने क्या कहा था, कैटायन का चार्ज कम यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर क्या, कम. कैटायन का चार्ज ज़्यादा यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा. तो इसी तरह एप्लीकेशन आ सकता है फजान रूल का. ठीक है, और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वैसे तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है. तो व्हाट इज़ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये हम लोग ने लोअर क्लासेस में भी पढ़े थे, 10th स्टैंडर्ड वगैरह, कि जो हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं ओके किसी कंपाउंड का, है ना, उसको लुईस ने डॉट फॉर्म में बताया था. ये सुनो, और यहाँ पे ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है. ये सुनो, तो मैं बेसिकली ऑक्टेट रूल थियरी के ऊपर ही ये काम करता है, लुईस थियरी, है ना, कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में. लेकिन ये सेंट्रल एटम जो सेंट्रल एटम है उसमें ये रूल ये निगलेक्ट करता है, मतलब 8 से ज़्यादा हो सकते हैं. तो ये जब मैं अभी आप लोग को स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी तो ये वाला पार्ट आप लोग को समझ में आ जाएगा. तो रूल्स क्या हैं, तो आप लोग को 1 by 1 रूल्स बहुत नोट करने हैं कि कैसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए एक पर्टिकुलर कंपाउंड का. देखो एक सिंगल एटम का बनाना आप लोग को इजीली आता है, लेकिन कंपाउंड का कैसे बनाएंगे. तो पहला रूल है कि हम जो भी हम ले रहे हैं कंपाउंड, उसमें जो सेंट्रल एटम होगा वो कौन सा होगा. जैसे NaCl है ना, NaCl नहीं, मैं कुछ ऐसा कंपाउंड लूँगी जहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करने में किसका कौन सा सेंट्रल एटम लेना है, किसको कैसे बनाना है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे हम लोग. फॉर एग्जांपल अगर NH4 है तो NH4 प्लस होता है. खैर यहाँ पे नोटिस करिए जो लीस्ट
नंबर है तो नंबर लिस्ट तो इसका एच का 4 मॉलिक्यूल है, तो ये कॉर्नर एटम बन जाता है, और जिसका कम है वो सेंट्रल एटम बनता है ऑब्वियसली। तो ड्रॉ करने में इसको बीच में लेंगे, इसको साइड में लेंगे, अब मैं बताऊंगी कैसे ड्रॉ करना है। ओके, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम कंपेयर कर सकते हैं, उस बेसिस पे भी हम डायग्राम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कंपेयर करके भी हम जैसे H3O+। ऑब्वियसली ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन साइड में होगा और ऑक्सीजन। और वैसे भी रूल के हिसाब से मैं बताऊंगी कि हाइड्रोजन हमेशा कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनता है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये एक रूल है, मैं भी बताऊंगी 1 बाय 1। देखो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, ठीक है। फिर ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, क्लोरीन, ये सब बन सकते हैं, ठीक है, ये सेंट्रल एटम बन सकते हैं। नाउ ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट। याद रखिए, सेंट्रल एटम का मैंने कहा, क्या कहा कि सेंट्रल एटम के 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन कॉर्नर एटम का नहीं, कॉर्नर एटम ऑक्टेट रूल ही फॉलो करेगा। तो कॉर्नर एटम हमेशा ऑक्टेट, अगर ड्यूप्लेट है तो ड्यूप्लेट रूल। तो रूल फॉर सिलेक्टिंग सेंट्रल एटम क्या होगा, ये तो मैंने बताया आप लोग को। उसके बाद ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट। नेक्स्ट रूल है, जो सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जो सेंट्रल एटम होगा, जैसे मैंने कहा 8 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कॉर्नर वाला नहीं। और सेंट्रल एटम हमेशा ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी। व्हाट इज़ कोवैलेंसी? जब भी हम कभी भी बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा नो, तो साथ में जब बॉन्ड बनाने की जो वैलेंसी होती है उसको हम कोवैलेंसी, एक तो मेन वैलेंसी होती है, एक कोवैलेंसी होती है। हर ये आप लोग को प्लीज़ नहीं मालूम है तो आप लोग प्रीवियस चैप्टर्स में गो थ्रू करना कोवैलेंसी क्या है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी, ऑक्सीजन देखो 2 स्टेट में भी होता है, 1 में भी शेयरिंग हो सकती है और कभी, लेकिन ज़्यादा करके 2 होती है उसकी कोवैलेंसी। सल्फ़र की मैक्सिमम 6 होती है, वैसे तो और भी होती है लेकिन मैक्सिमम 6 होती है। नाइट्रोजन की 5 होती है, ओके, लेकिन बॉन्ड वो 4 बनाता है, याद रखना, भले 5 होती है उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी। फॉस्फोरस का भी 5 होता है, ओके। कार्बन का 4 मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है ना, ओके। और सिलिकॉन की 4 होती है, क्लोरीन की 7 होती है। तो यहाँ आप लोग को ये पढ़ने वाली बात है, इसको ये रूल पढ़े भी गए। जैसे रेडॉक्स में बिना रूल पढ़े आप लोग सम नहीं कर सकते हैं, इसमें भी बिना रूल पढ़े आप लोग सम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव चार्ज होता है जैसे H3O+ NH फ्लोर में, यहाँ पे याद रखना वो जो पॉजिटिव चार्ज जिस पे होता है ना, जिस एटम पे होगा वो हमेशा सेंट्रल एटम होगा, वो हमेशा सेंटर में होगा ड्रॉ करने के टाइम पे। और जो नेगेटिव चार्ज होगा जैसे Na, ओके, जो वो पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम में होता है ना, तो नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, इट विल बी ऑन कॉर्नर एटम। प्लीज़ 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 एक बार और बताती हूँ, जो पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे दो और नेगेटिव चार्ज कॉर्नर एटम पे दो। तो मैम रूल तो आप बता रही हैं, लेकिन अब इसको एप्लीकेशन कैसे करें? एप्लीकेशन करना भी बहुत आसान है, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? प्लीज़ ये सब आप लोग, मैं PDF तो दे दूँगी, फिर भी नोट करिए मेरे साथ साथ, नोट करते करते पढ़िए। तो कैलकुलेशंस करने में ये जो Q क्या है बताए? Q कुछ नहीं, बस मैंने एक ऐसे सिंबल ले लिया, सिंबल ले लिया, और ये सिंबल जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन बता रहा है। क्या बता रहा है? क्यू क्या बता रहा है? टोटल इलेक्ट्रॉन। तो कंफ्यूज मत होना, मैम ने क्यू क्या लिया, क्यू लिया, क्यू लिया। क्यू एक सिंबल है जो बता रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कैसे करें एक पर्टिकुलर एटम में या कंपाउंड में? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसका होता है वो उसको हम कहते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन। तो उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स प्लस पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको प्लस करना, सॉरी अगर नेगेटिव चार्ज उस पर्टिकुलर कंपाउंड में है तो उसको प्लस करना, और पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करना। ऑब्वियसली लॉजिक तो सही है ना, नेगेटिव चार्ज हम लोग प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है एक पर्टिकुलर इसमें कंपाउंड में। और पॉजिटिव चार्ज को माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसीलिए फॉर्मूला सिंपल है, ज़्यादा दिमाग मत और ख़राब करना अपना, बस इसको अच्छे से पढ़ लेना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है तो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा कितना भाई? जितना उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों को कंबाइन करके, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज को आप माइनस कर देना और नेगेटिव चार्ज को प्लस कर देना। तो और क्या फाइंड आउट करना है हमें? बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें, बॉन्ड कितने पेयर, बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो जो भी बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। और लोन पेयर भी हमें
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट करना है। लोन पेयर देखो एक्चुअली हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चाहिए स्ट्रक्चर बनाते हुए, तो उसके लिए हम ये सब फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए हमें वैलेंस जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं, फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को इसको और इसको माइनस करके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल तो गया मैम, इसका करना क्या है? इसका करना कुछ नहीं है, हमें उसको अभी जो स्ट्रक्चर बनाने में यूज़ करना है, यानी कि इसका जो लोन पेयर है उसको लगा देना है। अगर बच जाएंगे लोन पेयर तो उसको डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बनाने में यूज़ करना है। सिंपल है, रूल जब अप्लाई करोगे तब याद भी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है H2 दिया है और तुम्हें कहा इसका स्ट्रक्चर बनाओ, H2 का स्ट्रक्चर क्या बनाओगे? अब H2 में सबसे पहले मैंने क्या कहा था फाइंड आउट करने के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, तो इसमें एक ही एटम है, तो टोटल कितना हुआ? 2 है। एक हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो गए। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे बाबा ऑब्वियसली जब भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो ना, पहले से नहीं पता चलेगा, पहले H और H को बनाओ, उसके बीच में एक बॉन्ड बनाओ, ये रूल है। हाँ, बॉन्ड बना के फिर कैलकुलेट करो कि इतने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये करने के बाद फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है आपको? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस करना है। तो कितना हुआ? 2 × 2 नहीं, 2 - 2 कितना हुआ? 0 हो गया। ओके, तो इसीलिए क्योंकि इसके कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैंने कोई लोन पेयर नहीं बताया, यानी कि ऐसे डॉट डॉट नहीं बताया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मैं क्यों बनाऊँगी। नेक्स्ट देखिए O2 कैसे बनाना है। O2 कैसे बनाना है ये भी सिंपल है, पहले Q फाइंड आउट करो, यानी कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस O में कितने हैं? देखो 6 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन का क्या है एटॉमिक नंबर? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, राइट, यानी कि 2,6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक में 6 हैं, तो 2 एटम में कितने होंगे? 6 × 2 यानी कि 12। ठीक है, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे 2 मुझे पता चला, पहले से नहीं पता चलता है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए पहले ऐसे करो, पहले O और O लिखो, क्योंकि 2 O है, तो 2 में कितने बॉन्ड होंगे? बॉन्ड पेयर होंगे 2 होंगे, तो 2 मिल गए, तो 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 पता चल गया। ऐसा ना, अब इन दोनों को माइनस करो और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पता चलेगा। कितना मिला? दोनों को माइनस करके 10 मिला, तो 10 लोन पेयर। अब कैसे करो? पहले एक को करो, एक से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगा तो दिया मैम, वेरी गुड, लगा दिया। लेकिन मैंने क्या कहा था? ऑक्सीजन के मैक्सिमम क्या है हमें चेक करना है। हमें क्या करना है? ऑक्सीजन का हमें ऑक्टेट रूल चेक करना है। क्या ऑक्टेट रूल कंप्लीट हुआ है? क्या इस वाले एटम का कंप्लीट हुआ है? 1 2 3 4 5 6 नहीं हुआ। इसका तो हो गया था 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। ये इसका नहीं होने की वजह से इसको हम क्या करेंगे? इधर बॉन्ड बनाने में यूज़ करेंगे। मैंने कहा था ना, अगर लोन पेयर होने के बाद जो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हम 2 चीज़ में यूज़ करते हैं, एक तो लोन पेयर बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ लोन पेयर बनाने के बाद, उसको फिर हम किस में यूज़ हो रहे हैं? डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ कर रहे हैं। देखो पहले ऐसे करना, ये एक्चुअली करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है तुम्हारा। ये करने के बाद ये जो फाइनल स्ट्रक्चर तुम्हारा करेक्ट है O2 का, ये वाला है। प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये आएगा एग्जाम में तो प्रैक्टिस करिए। तो और भी सम्स करते हैं तो आप लोग को और प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखो, ये अपने साइड में ये एक ना अच्छे से फॉर्मूला रूल्स बना के एक अपने रूम में स्टिक कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट H3O+ दिया। अब यहाँ पे देखो प्लस आ गया, तो मैंने क्या कहा था? फॉर्मूला में क्या करना है? फॉर्मूला में मैंने क्या कहा था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स कितना हुआ? हाइड्रोजन के 3 हो गए, है ना, 3 × 1। लेकिन ऑक्सीजन का कितना हुआ? 6 + 3। और मैंने क्या कहा था? अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो उसको ऐड करना, तो नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करना है, इसीलिए -1 लिखा है मैंने। एक पॉजिटिव चार्ज है ना, इसलिए माइनस लिखा है। और टोटल कितना है? 8। अब ये जो 8 है, अब नेक्स्ट क्या काम है तुम्हारा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। मैम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो स्टूडेंट्स, अगेन मैं बताती हूँ, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तब पता चलेगा तो पहले स्ट्रक्चर बनाओ, यानी कि पहले तुम्हें पता है कि सेंट्रल एटम कौन सा होता है। कभी भी जो जिस पे प्लस होता है वो सेंट्रल एटम होता है, तो ऑक्सीजन से सेंट्रल एटम हुआ, हाइड्रोजन बगल में लगा दिया, तो लगा दो। क्या करोगे? हाइड्रोजन ऐसे, देखो ऐसे करो, मैं कैसे बताऊँ आप लोग को, यहाँ पे देखो रफ में बता रही हूँ कि अगर बॉन्ड पेयर कैसे फाइंड आउट करते हैं। बॉन्ड पेयर में ऑक्सीजन सेंट्रल में
और हाइड्रोजन अगल बगल है, ये सुनो, लगा दिया। अब कितने बॉन्ड बने इनमें, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पता चला। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे फाइंड आउट करते हैं, पहले बना के डायरेक्टली नहीं पता चलेगा, तो बना के लिखा 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को माइनस करने हैं अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा ना। ये अभी मैंने लगाया नहीं है, पहले मैं ये बनाती हूँ और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करती हूँ, फिर अपने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करती हूँ, माइनस करती हूँ। तो माइनस करो, माइनस करके क्या आंसर बनेगा, 2 बचे। इसीलिए तो मैंने 2 यहाँ पे क्या लगाए, लोन पेयर 2 क्यों लगाए मैंने, अपने आप ये स्ट्रक्चर नहीं बना, इसके पीछे मैंने मेहनत की है। पहले फॉर्मूला लगाया, पहले क्यू फाइंड आउट किया, फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको रफली बनाई, रफली बना के, इसलिए मैंने बाद में कैंसिल किया। रफली बना के 1 2 3 4 5, अरे बाबा 3 हाइड्रोजन है तो 3 ही लगाऊंगी ना, तो 3 में 1 में 2 बॉन्ड हुआ, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक इसका 2 में 4 होगा। अब ये टोटल कितने में 6 हुए ना, और 6 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को माइनस करके मैंने क्या बनाया, 2 लोन पेयर बचे। ये 2 लोन पेयर किस में मैंने यूज़ किया, पहले मैंने ऑक्सीजन को लगा दिया। अब चेक करो ऑक्सीजन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट हुआ कि नहीं, क्योंकि सबका चेक करो। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ, करेक्ट। ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 5 हुआ, तो क्या ऑक्सीजन अभी यहाँ पे सही बना है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस पर हमें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इसके 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये बन गया, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और कोवैलेंसी भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट देखिए चार्ज किस पे लगाना है, चार्ज प्लस है तो सेंट्रल एटम पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए NH4 के केस में, देखिए NH4 में जैसे मुझे पता है कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम बनता नहीं है, साइड में रहता है, और N बीच में रहता है पॉजिटिव वाला, तो N मैंने बीच लगाया, हाइड्रोजन मैंने साइड में लगाया, ठीक है। पहले तो मैंने N का क्या कैलकुलेट किया, NH4 का टोटल मैंने क्या किया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए क्या करना है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 4, और ये प्लस चार्ज को माइनस करना है, तो टोटल कितना हुआ 8, ठीक है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने 8, वो मुझे कैसे पता चला बॉन्ड पेयर, पहले मैंने क्या कहा स्ट्रक्चर बनाओ, N जैसे ये मिल जाता है ना, पहले स्ट्रक्चर बनाओ, N H H H H चारों तरफ लगाओ, फिर कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, कितने हैं 8। अब करना क्या है, इस 8 को इस 8 से माइनस करो, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तुम्हारे 0 हैं, इस वजह से कहीं भी मैंने लोन पेयर नहीं लगाया, और प्लस चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे जाता है, ये याद रखना है आप लोग को। चलो और सम करो, चलो और सम करते हैं। NO3 माइनस का केस देखिए, NO3 माइनस में क्या हो रहा है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 5 इसके हैं, और 3 एटम किसके हैं ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन एटम का है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के क्या होंगे 3 6 18, 18 + 5 कितना हुआ, 18 + 5 23, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए +1 24, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 24। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, रफली बनाओ, किसको बनाओ, ऐसे रफली N कितनी, क्योंकि 3 है ना ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो साइड में आएगा, नाइट्रोजन की कम है इसलिए बीच में आएगा, ये रूल है। 1 2 3 4 5 6, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने 6, तो 6 मिले, हाँ। अब इन दोनों को माइनस करो, माइनस करके आंसर कितना बचा 18। अभी 18 में से लोन पेयर बनेगा तो 18 लगाओ, 1 2 3 से स्टार्ट, कहीं से भी स्टार्ट करो, लगाओ चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पूरे लगा दिए, हाँ मैम पूरे 18 लगा दिए। लेकिन अब नाइट्रोजन का तुम्हें पता है मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना मैंने कहा था, 5 है, कितना है 5 कहा था, नहीं 4 कहा था, कितना है मैक्सिमम कोवैलेंसी, उसका जो रूल मैंने आप लोग को बताए थे, हर एटम का मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन का 5 होता है, बॉन्ड वो 4 बनाता है लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 होती है, बॉन्ड तो वो 4 ही बनाएगा लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 होती है। इस वजह से हमें चेक करना होता है क्या मेरा सेंट्रल एटम मैक्सिमम कोवैलेंसी, भले वो ऑक्टेट रूल से बाहर निकले, क्यों, क्योंकि जब मैंने इसको इधर डाल दिया, देखिए इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोग को, मैं कोई वीडियो भी भेज दूँगी आप लोग को हेल्प के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, आ तो गया। अब देखिए नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी हुई 1 2 3 4, मैक्सिमम को देखो बॉन्ड तो उसने 4 बनाए, मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 है उसके, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को क्या, अब यहाँ पे देखिए
अब क्योंकि मसला कहाँ फंस रहा है, नेगेटिव चार्ज किसको दूँ? नेगेटिव चार्ज तो देखो, पॉजिटिव चार्ज तो इजीली आप लोग बीच वाले आइटम को दे देते हो और नेगेटिव चार्ज साइड वाले, लेकिन कौन से वाले को दें? इसको दें, इसको दें कि इसको दें? यहाँ पे केस आ गया फॉर्मल चार्ज का। इस केस में जहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे कन्फ्यूजन है कि किसको देना है या किसको लगाना है, तो हर एटम का आपको फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना है। अगर मैं ट्रिक बताऊँ ना, मैं तो ट्रिक भी बताऊँगी आप लोग को। फॉर्मल चार्ज अगर 3 ऑक्सीजन एटम है, जिसको डबल बॉन्ड होता है ना, वो हमेशा 0 चार्ज होता है उस पर, और जिसका सिंगल बॉन्ड होता है ना, उसको माइनस चार्ज जाते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। ठीक है, लेकिन फिर भी कैलकुलेट करना मैं फॉर्मल चार्ज सिखाती हूँ आप लोगों को। तो फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो ये टोटल फॉर्मूला है, तो एक एक का फाइंड आउट करो। तो एटम नंबर 1 क्या है हमारा, फॉर्मल चार्ज उसका फाइंड आउट करें, इस वाले, इसको 1 दे, इसको 2 दे, इसको 3 दे, इसको 4। तो इसका क्या है 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन बॉन्ड कितने बनाए उसने, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं देखो, 1 2 3 4, तो 4 इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स भी 4 है, लेकिन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हमें डिवाइड बाय 2 करना है। तो कैलकुलेट करो, 6 - 4 कितना हुआ, 6 - 4 2 हो गया, और 4/2 भी 2 हो गया। तो 6 - 4 - 2 कितना हुआ, टोटल आप लोग देखो 0 हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड आइटम का कैलकुलेट करो। सेकेंड आइटम क्या है, मैंने नाइट्रोजन लिया है, तो यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन का सेकेंड मैंने आइटम नहीं, सॉरी ये लिया ऑक्सीजन लिया है ना, सेकेंड आइटम ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने नंबर 2 लगाया तो है। तो 6 अगेन इसका देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस केस में, फॉर्मल चार्ज 6 है, तो कितना हुआ इसका कैलकुलेट करिए, 6 - 6 - 2/2 इक्वल टू माइनस। इसी तरह नेक्स्ट वाले का देखिए, थर्ड वाले का फॉर्मल चार्ज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर देखो यहाँ पे देखो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 लोन पेयर थे, और बॉन्ड पेयर तो 2 ही थे, 2/2। तो कैलकुलेट करिए, -1 आया, तो यहाँ पे -1 चार्ज आ गया। ये सुनो देखो, इस पर -1 नहीं आया था, इस पर 0 आया था, तो 0 लिख दिया। और मैंने ट्रिक भी बता दिया, डबल बॉन्ड हो तो 0 लगा दो, और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन करेगा तो जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड रहेगा वो -1 ही चार्ज दिखाएगा। तो ये तो शॉर्टकट तो मैंने बता दिया, लेकिन कैलकुलेट करके फॉर्मल चार्ज से भी कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो। शॉर्टकट भी बता दिया, ऐसे भी बता दिया। यहाँ पे देखिए थर्ड वाला आइटम क्या है, नाइट्रोजन है, नहीं ये वाला ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी 6 हमारे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर नहीं लोन पेयर 6 है, और बॉन्ड इसका 2/2, ये भी -1 है, तो इसलिए इसके ऊपर और इसके ऊपर क्या है -1 चार्ज है। लेकिन नाइट्रोजन पे क्या है, नाइट्रोजन पे क्या है देखो, ऑब्वियसली 5 है इसके, क्या 5 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 5 है, आप लोगों को तो पता ही है ना। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए मैंने 8 लिखे, डिवाइड बाय 2 देखो +1, ऑटोमेटिकली +1 चार्ज है। लेकिन ओवरऑल चार्ज इस कंपाउंड पे क्या है, -1। कैसे -1 है, देखो माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, ये तो 0 है, तो बचा क्या, एक ही माइनस चार्ज बता, समझो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और प्लस और माइनस चार्ज कैंसिल हो गया ना, ये और ये चार्ज कैंसिल हो गया, ये सुनो, तो बचा क्या, माइनस ही बचा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं। तो इसी तरह NO3 पे ओवरऑल -1 चार्ज है, और ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर है, ये उसका फाइनल स्ट्रक्चर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, खुद से ट्राई करो मेरे साथ साथ। ठीक है, मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट भेजूँगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाला मैं डिस्कस करूँगी SO3 - 2 का, क्या है SO3 - 2 का। उसके बाद 2 आप लोग को मैं होमवर्क दूंगी। तो SO3 - 2 में 2 माइनस चार्ज है, बाकी तो आप लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो 1 के 6 हैं, तो 3 के कितने हो गए, 6 × 3, और माइनस चार्ज हो तो हम हमेशा उसको ऐड करते हैं, +2, टोटल कितना हुआ 26। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, पहले तो मैंने कहा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए S बीच में लिखो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन हमेशा सेंट्रल एटम नहीं, मतलब यहाँ पे S और O3 में S सेंटर में आएगा, रूल के हिसाब से वो साइड में आएंगे, है ना। अब बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 हुए, करेक्ट 6 हुए। और लोन पेयर क्या होंगे, इसको माइनस करो, कितना बचा, 20 बचा। अब 20 लोन पेयर लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अरे मैम 18 ही हो गए, तो बाकी 2 कहाँ लगाओ, बाकी इसको 2 लगा दो, 20 हो गए, सबको लग गए। अब क्या सल्फर अपने मैक्सिमम को, ये क्या ही स्ट्रक्चर सही है, नहीं, क्योंकि सल्फर अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी में नहीं है। क्यों, यहाँ पे देखो सिर्फ सल्फर कैसे 1 2 3 4 5 में, जबकि मैक्सिमम वैलेंसी की कोवैलेंसी कितना है,
यार कोवैलेंसी कितनी है इसकी, 5 ही है, लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 6 है ना। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि सल्फ़र मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होती है, इसीलिए कोई भी एक लोन पेयर को हटा के इधर डबल बॉन्ड बना दो। लो बना दिया, ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है। अब रही बात चार्ज पे, किसको चार्ज देना है, देखो मैंने शॉर्ट फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हो, और शॉर्टकट क्या बताया था, डबल बॉन्ड हो तो इस पर 0 चार्ज आएगा, ठीक है, और इस पर सिंगल बॉन्ड, ये माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज, बस सिंपल। कैलकुलेट करना तो मैंने कैलकुलेट ईच वाले का किया है, लेकिन आप लोग करके चेक कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ये सम्स कर सकते हो। होमवर्क सम्स आप लोग को मैंने दिया है, SO3 माइनस का आप लोग को सम करना है, और एक और CO3 माइनस का ये एक सम होमवर्क करना है, ठीक है। पहले आप लोग ये प्लीज़ वीडियो देके अच्छे से ये सम करने की कोशिश करो। होमवर्क में SO3 माइनस और CO3 माइनस खुद से कैलकुलेट करिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड how to draw Lewis dot structure. Thank you.